Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So finally, the CDS result is out. Those who cleared, congratulations to you. Those who couldn't, please don't get disheartened because the next opportunity in terms of UPSC CDS 1 2026 is waiting for you. So in this video, I'll be sharing with you the things which are essential to keep in mind इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी CDS 1 2026 और साथ में मैं ये भी आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा कि हाउ आई क्लियर्ड CDS 7 टाइम्स इन अ रो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको हम पहले या दूसरे अटेम्प्ट में फॉलो करते हैं, उसके बाद में वो चीज़ें हमारे साथ हमेशा रहती हैं। जैसे के लिए अगर आपने ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, अगर आपने किसी कोर्स से पढ़ा है या फिर आपने बुक से पढ़ा है, आपने PDF से पढ़ा है या फिर आपने कहीं पे स्टैंडर्ड बुक्स का सहारा लिया है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, है ना। तो फिर वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके बाद आप ऐसा कर सकते हो, आप कंप्लीटली फ्री हो सकते हो कि आपने एक बार तो क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप SSB जाते हो, अगर आपका SSB में नहीं भी होता है, स्टिल यू आर इन अ पोजीशन कि आप 10, 15, 20 दिन में भी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो अच्छे से और क्लियर कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एस्पिरेंट्स के साथ में, एक बार उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा, उसके बाद वो SSB देने गए, SSB के बाद में आप बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, आप स्क्रीन आउट होते हो या कॉन्फ्रेंस आउट होते हो, राइट। फिर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है ना। और वहाँ पर आती है रियल प्रॉब्लम कि कई कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। तो ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जो हम पहले से फॉलो करके रखें कि हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाए CDS एग्ज़ाम को क्लियर करना इवन इन अ मंथ, है ना। चलो, तो वो चीज़ें देखते हैं क्या हो सकती हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले यार कट ऑफ की बात कर लेते हैं, है ना। इस बार बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों को कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई होगी, है ना, और सबकी अलग अलग कट ऑफ हुई है। तो IMA की ऐसा बताया जा रहा है कि इट इज़ अराउंड 125 to 127 इतनी हो सकती है ना। और INA के लिए इट कुड बी, आई थिंक इन माय ओपिनियन इट वुड बी 112 to 114 या फिर 15 आप कह सकते हो। और दिस इज़ फॉर INA, सॉरी, दिस इज़ फॉर INA एंड फॉर AFA इट वुड बी 135 अराउंड, ठीक है, 135। अब यहाँ पे मेन डिबेट पे आते हैं कि यार यहाँ पर कितनी रही, है ना, OTA मेन के लिए, OTA विमेन के लिए। तो OTA मेन, मैंने कई लोगों से बात करी, दे हैव स्कोर्ड अराउंड 83, 84 एंड दे मैनेज टू क्लियर। तो इतनी ही हम कट ऑफ मान के चलते हैं, है ना। 81 वालों का नहीं हुआ है तो 83, 84 गई होगी। एंड OTA विमेन का देखो, मैंने देखा कि यार 90 वाले भी क्लियर नहीं कर पाए, सो इट इज़ डेफिनेटली सैड फॉर देम। तो कट ऑफ तो 97 से 95 से 97 के अराउंड गई है उनके लिए, ठीक है। 100 प्लस तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई इस बार की कट ऑफ की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले की कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करो, राइट, फॉर CDS 1 2026। तो थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर CDS 1 2026, लेट अस सी। सबसे पहले आपको एक कोटेशन बताऊंगा, अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म। ये एक इडियम होता है, इससे पता ये चलता है कि जो पहले आता है ना उसे फ़ायदा मिलता है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है। अब कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अगली नोटिफिकेशन का वेट करेंगे और फिर वो मतलब ऐसा वेट करेंगे कि अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, तो यार जनवरी फरवरी तक वेट करते हैं, फिर अपना तैयारी शुरू करेंगे। और फिर तैयारी कैसे करोगे, फिर करोगे कहीं से कोई यूट्यूब चैनल उठाओगे, वहाँ से जल्दी जल्दी मैराथन देखोगे, ये सब करोगे, बेसिक्स आपने क्लियर नहीं करे हैं, है ना। फिर वही प्रॉब्लम आती है कि आप कुछ नंबर से रह जाते हो। तो यार इस चीज़ को अवॉइड करो, जितना ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करोगे ना उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। सो आई वुड रिकमेंड अर्ली स्टार्ट, स्टे अहेड। जितना जल्दी स्टार्ट करते हो, मैं तो कहूँगा कि कल से ही स्टार्ट करो, या फिर आज अगर आप वीडियो देखने वाले हो आज से ही स्टार्ट कर दो, है ना। अर्ली स्टार्ट, स्टे अहेड ऑलवेज एंड मेक अ प्रॉपर रोड मैप। एक रोड मैप बहुत ज़रूरी है, वरना देखो एक केओस सा हो जाता है कि यार क्या करें, है ना। बाद में आपको कुछ समझ ही नहीं आता है कि आपको करना क्या है एक्चुअली। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पर रोड मैप आपका कैसा होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है,
प्रैक्टिस फेज़ आपका होना चाहिए, प्रॉपर रिवीजन फेज़ होना चाहिए और मॉक टेस्ट होना चाहिए, और पीवाईक्यूज तो साथ में करते ही रहना है ना। चलो नेक्स्ट आपकी बात क्या है, नेक्स्ट इज़ स्टिक टू द राइट बुक्स। ये देखो, इस बात को मैंने लास्ट वाले वीडियो में बता रखी है, आपसे मैंने बुक लिस्ट शेयर कर रखी है ना। और मैंने ये भी बताया है कि क्या इम्पोर्टेंस है बुक्स की, क्योंकि यार यूपीएससी है। और मैंने ये चीज़ क्यों बताई है, क्योंकि देखो पहली बात तो यार टाइम आपके पास अच्छा खासा टाइम है ना। और दूसरी बात ये है कि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे ना जो CDS 1 2026 आपका जो भी अप्रैल में होगा उसके बाद CAPF के लिए प्रिपेयर करेंगे। पहली बात तो CDS का ही लेवल उतना कम नहीं रहा कि आप कहीं से भी कोई भी PTF या फिर किसी के नोट से पढ़ सको और आप क्लियर कर लो। दूसरी बात, CAPF को चाहिए यार पूरी तरह से कंप्लीट रिस्पेक्ट, तो उसके लिए तो आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। तो मैं कहूँगा आपसे कि अभी से यार बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। बुक्स जो मैंने बता रखी हैं लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो कि क्या क्या मैंने बुक्स आपको रिकमेंड करी हैं, और वो मोर देन इनफ रहेंगी। नेक्स्ट थिंग इज़ रीड न्यूज़पेपर डेली। न्यूज़पेपर रीडिंग तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, मतलब CSE से लेकर के आप NDA का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो। हाँ, मतलब आप कितना टाइम अलॉट करते हो न्यूज़पेपर रीडिंग को वो डिफ़र कर सकता है। डेफिनेटली CSE वाले को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन डिफेंस एस्पिरेंट को भी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आप इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, नेशनल न्यूज़ हो गई, कुछ ऐसी होती हैं, कुछ आपके जो इकोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और ये इसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं ये। सो न्यूज़पेपर रीडिंग और क्यों इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर रीडिंग आपने देखा कि किस तरह आपका CDS का इंग्लिश का लेवल आपका इंक्रीज़ हुआ है ना। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी अच्छा हो रहा है न्यूज़पेपर रीडिंग से, आपकी वोकैब भी अच्छी हो रही है, आपका GK भी स्ट्रांग हो रहा है। तो एक ऐसी हैबिट है जो ऑल इन वन हो जाती है, जो आपको डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इसेंशियल है ना। नेक्स्ट वन आई वुड से यार, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अभी देखो क्या होगा, अभी जो वेदर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, अक्टूबर में। अब कुछ लोग क्या करेंगे, उनको कोल्ड हो जाएगा या कुछ और को हो जाएगी प्रॉब्लम्स, उसके बाद वो अपने आप को सही करेंगे, फिर उनको सर्दी रहेगी, ठीक है, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और इस बार देखो विंटर्स वगैरह होने वाले हैं, फिर आपका जो है विंटर्स थोड़ा कम होते हैं फरवरी मार्च में, फिर वेदर चेंज होना शुरू करता है, फिर आपको कोल्ड वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो यार, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करो, बढ़िया स्लीप लो और अच्छी हेल्दी डाइट, ठीक है। 4 चीज़ें आपको करनी है, 3 चीज़ें, हेल्दी डाइट, गुड स्लीप एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, उससे क्या रहती है, आपकी बॉडी वार्म रहती है ना। फिर आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते नहीं हो, मतलब इन सब कोल्ड वगैरह के लिए, कफ के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी हैबिट है जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, और इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो भी इन्हांस होती है अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी रखते हो तो। नेक्स्ट चीज़ है बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है यहाँ पर, ठीक है। और वो जो कैंडिडेट है ना, कुछ लोग ऐसे होंगे वो यार बुरा मान सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आपने पहले क्लियर कर लिया था, ठीक है, तो इसका ये ज़रूरी नहीं कि आप इस बार भी क्लियर कर लोगे, आपके अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। क्योंकि बात भी एक साइकोलॉजिकली हम ऐसे मतलब हो जाते हैं ना कि यार एक बार क्लियर हो गया, फिर अपने आप को हम थोड़ा उतना ज़्यादा मतलब चीज़ों को थोड़ा हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, और वहीं हम थोड़ा सा क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करने बहुत ज़रूरी हैं। वो कहाँ से होंगे, वो बुक से होंगे, और बुक्स मैंने बता रखी हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, राइट। नेक्स्ट वन इज़ अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। कल से शुरू करेंगे इज़ द बिगेस्ट एनिमी। ये चीज़ नहीं करनी है कि यार कल से शुरू करेंगे, है ना, ये चीज़ नहीं करनी है। जो चीज़ करनी है वो आज से करनी है। आज ही बैठो, 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। अभी के 3 घंटे तुम्हारे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे लास्ट के तुम्हारे 10 घंटे वाले मैराथन से। तो अभी से 3-3 घंटे ही पढ़ना शुरू कर दो, 4-4 घंटे, वो भी इनफ है, क्योंकि टाइम ठीक ठाक है आपके पास, है ना। नेक्स्ट वन इज़ सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स रिलीजियसली। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप क्या तैयारी कर रहे हो, मतलब अगर आप यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हो। और ये चीज़ मैंने एक वीडियो में बता रखी है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको।
प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इस तरह से करने हैं कि आपको केवल, आप अगर सी डी एस एस्पिरेंट हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सी डी एस के ही जो पेपर्स हैं वही करने हैं, आपको थोड़ा सा इधर उधर भी चीज़ें देखनी है। जैसे एनडीए के कुछ हो गए, जियो साइंटिस्ट का पेपर आता है, सीएससी का आता है, ठीक है, सीएपीएफ का आता है, सीएपीएफ तो ज़रूर करना है। तो ये 3-4 मैं पेपर बताऊंगा, इन्हें तो देखने ही देखने हैं। मतलब टाइम है आपके पास तो क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए प्रॉपरली। और ये चीज़ मैं आगे आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली बताने वाला हूँ कि कैसे जो पीवाईक्यूज़ होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। जो मान लिया 2022 में जियो साइंटिस्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सीएपीएफ में 2025 में पूछा जाएगा। वही सेम क्वेश्चन हो सकता है कि 2026 में पूछ लिया जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा वो वाले पेपर तो वैसे भी यार एक एक होते हैं, साल में एक बार होता है ना एक, तो कर डालो उन्हें, है ना। और सी डी एस के एस्पिरेंट हो तो यार सी डी एस के तो करने ही पड़ेंगे, उसमें भी कोई मतलब ऐसी बात तो नहीं है कि आप सी डी एस एस्पिरेंट हो सी डी एस के पी वाई क्यूज़ नहीं कर रहे हो, फिर तो आप मतलब क्या ही तैयारी कर रहे हो, है ना। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रेगुलरली। मॉक टेस्ट यार बहुत लोग होते हैं ना जो कहते हैं यार मैं लास्ट में करूँगा, ठीक है, लास्ट में करेंगे, लास्ट के 10 दिन में। मैं कहूँगा क्यों यार वेट कर रहे हो, अभी से स्टार्ट करो। अगर आप ऑलरेडी मतलब 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हो तब भी आप लास्ट के टाइम का वेट कर रहे हो मॉक टेस्ट देने के लिए, देन ये तो कम्प्लीटली फुलिशनेस है। क्यों करना है? आपने तैयारी तो इस वाले अटेम्प्ट के लिए अच्छी खासी कर ली थी, फिर आप रुक गए थे, तो क्यों वेट कर रहे हो? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? मॉक टेस्ट साथ में देते रहो, साथ में आपको रियलिटी चेक मिलते रहेंगे, साथ में आपका मोटिवेशन बना रहेगा, और एनालाइज करते रहो उन्हें प्रॉपरली। लास्ट चीज़ मैं बताऊंगा, स्टे पॉजिटिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड। भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पॉजिटिव रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। कोई दूसरा आपको डेली मोटिवेट नहीं करने आएगा, कोई ये नहीं बोलने आएगा कि आपको यार एग्ज़ाम करना है, यू कैन डू इट, ये वो, ठीक है, ये सब बकवास बातें होती हैं, है ना। और कैसे रह सकते हो? डिसिप्लिन लाओ खुद में और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करोगे? डेली मेरे को 3 आवर्स पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है ना, बात ख़त्म। पॉजिटिव कैसे रहना है? बस सोचो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो डेफिनेटली मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्यों नहीं होगा यार, पढ़ने से होता है ना। अगर जो कोई पढ़ाई करेगा उसका एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर होगा? डेफिनेटली होगा, है ना। तो बस यही करना है आपको, ये चीज़ें फॉलो करो, डेफिनेटली आई थिंक यार आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, है ना। यहाँ पर कुछ बोनस टिप्स मैं देना चाहूँगा आपको। क्या है? एक स्टेटमेंट है, पढ़ लो, देख लो क्या है। CDS इज़ नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम, ठीक है, इट इज़ अ माइंड सेट ऑफ सर्विस, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। क्यों ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब ये बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यार जो आपकी जो ऑफिसर बनने की जर्नी है ना, वो कहीं ना कहीं आई वुड से कि रिटन एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है वहीं से स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर आप कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो, ठीक है, कितना ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो, वो चीज़ दिखा देती है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी बनने वाली है, और उसके बाद आपका SSB कैसा जाएगा, उसके बाद आप कितने अच्छे ऑफिसर बनने वाले हो। तो ये जो एग्ज़ाम, जो रिटन एग्ज़ाम जर्नी होती है ना, इसको एंजॉय करो, इसको इस तरह से लो कि आप एक ट्रेनिंग पीरियड में हो, ठीक है, यहीं से, और यहीं से आप सीखना शुरू कर दो उन चीज़ों के लिए जिनके लिए आपको इवेंचुअली जाना है ना। ओके, चलो, तो ये बातें थी आज के लिए। और डेफिनेटली आई वुड से अगर यार इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो, अगर आप सीरियसली फॉलो करते हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग CDS 1 2026। सो कीप स्टडिंग स्मार्ट, stay consistent and believe in yourself, and I'll be signing off. Jai Hind everyone.